गुप्त गंगा जम्मू का एक प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त गंगा, जहाँ से कहा जाता है कि गंगा यहाँ निकलती है। गुप्त गंगा का इतिहास क्या है और भद्रवाह के साथ गुप्त गंगा का रिश्ता क्या है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त उसी प्रसिद्ध मंदिर में है जिसे गुप्त गंगा मंदिर कहते हैं। गुप्त गंगा संन्यास आश्रम या श्री गुप्त गंगा मंदिर का इतिहास के बारे में मैं बात करूं तो किसी ने देखा है और न कोई उस समय का अभी तक मौजूद है जो बता पाए कि हकीकत क्या है। लेकिन ध्यातव्य है कि पांडव काल में यहाँ इस मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था और वह छोटा रूप में था, लेकिन आज यह थोड़ा विस्तृत रूप व्यापक पैमाने पर विस्तृत हो गया है। लेकिन उस समय कहा जाए तो पांडव काल में पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे और उन्होंने जो गुफा में शिवलिंग है उसका स्थापन किया था और गुप्त गंगा भी प्रादुर्भूत किया था। लेकिन किसी ने इस बात को देखा है नहीं, इसलिए हकीकत क्या है यह डिक्लेयर्ड बता पाना बड़ा मुश्किल है। सुनी सुनाई बातें हैं कि पांडव यहाँ आए थे, शिव आराधना करी थी, शिव को स्थापित किया था और गुप्त गंगा का भी अवतरण किया था। शायद उनको जल की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने गुप्त गंगा का अवतरण किया होगा। और बाबू जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो गुफा है ये यहाँ से सीधा बाबा बर्फानी अमरनाथ चली जाती है, क्या ये सत्य है या? तो पांडव गुफा के बारे में जहाँ तक कहा जाता है कि पांडव यहाँ से निकले थे और कुछ लोग तो कहते हैं कि अनंतनाग क्षेत्र में इस गुफा का निकास द्वार है जो आज वहाँ से भी बंद है, नो एंट्री जोन है यहाँ से भी, हम लोग भी किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है कि अब अमरनाथ गुफा के नज़दीक जाता है या अनंतनाग की ओर, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं डिक्लेयर्ड कह पाना संभव नहीं है। बाबू जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ऐसा क्या है आप रियासी चले जाएं वहाँ पर भी इसी तरह की एक गुफा है, आप भद्रवाह आ जाएं यहाँ पर भी इसी तरह की एक गुफा, अन्य कई और जगहों पर ऐसी गुफाएं हैं जो यहाँ से जाती हैं और अनंतनाग निकलती हैं या कश्मीर घाटी में निकलती हैं। तो कश्मीर का स्थान क्या है? जब जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुराण, क्या कश्मीर के बारे में ऐसा कि ये सारी गुफाएं जाकर जो है कश्मीर में? देखो, हमारे शास्त्रों में जो जम्मू कश्मीर को जम्बू द्वीप कहा जाता है। आज कल्प में बोलते हैं कि कली युगे प्रथम चरण जम्बू द्वीपे भारतवर्ष से, हर संकल्प में जम्बू द्वीप माने जम्बू क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र द्वीप कहा जाता है। यह प्राचीन काल में सांस्कृतिक गढ़ भी रहा है और संस्कृत का भी गढ़ रहा है। अच्छा, दोनों चीजों का गढ़ रहा है। हाँ, जहाँ तक मैं राजतरंगिणी और कलहड़ की रचनाओं की बात करूँ तो उनमें भी कश्मीर का व्यापक वर्णन मिलता है, क्योंकि राजतरंगिणी और कलहड़ जैसे विद्वान यहाँ प्रादुर्भूत हुए, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में यहाँ का स्थान दिया। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह एक भारतवर्ष का अतीव जो है सुंदर राज्य है जिनको जम्मू कश्मीर कहते हैं, इसलिए। लेकिन तब है कि चाहे शिव को हो या अन्यत्र कहीं भी पांडवों की निशानी मिलती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि पांडव भारतवर्ष में प्रत्येक जगह गए होंगे। 12 वर्ष तो उनका वनवास था, लेकिन 1 वर्ष अज्ञातवास था। अज्ञात का मतलब होता है न ज्ञात। वैसी जगह पे आपको निवास करना है जहाँ किसी को ज्ञात ट्रीटमेंट जानकारी न हो कि आप पांडव हैं, आप पांडव हैं या आप यहाँ रहते हैं, अन्यथा आपको फिर 12 वर्ष के लिए वनवास कौरव दे देते। ऐसी उनकी शर्त थी कि आपको 1 साल अज्ञातवास रहना है। तो अज्ञातवास के क्रम में नहीं, कुल मिलाकर 13 वर्षों के क्रम में हर जगह भारतवर्ष में उन्होंने परिभ्रमण किया, अपनी यादगारी निशानी छोड़ी, जिनको आज हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में याद करते हैं और गौरवान्वित भी होते हैं कि यह पांडवों की भूमि है। क्योंकि पांडव
बड़े ही शक्तिशाली और कर्मठ शासक हुए हैं हस्तिनापुर का, जिन्हें अपनी रचनाओं में राष्ट्र कवि दिनकर ने भी याद किया कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धेर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम बेर। शायद याद किया उन्होंने। अच्छा, एक चीज मुझे महाराज जी और बताइएगा कि गुप्त गंगा क्यों कहते हैं इसको, गंगा जी के साथ इसका क्या? चूँकि देखो हर नदियाँ गंगा का ही प्रतिरूप है, जल राशि को ही गंगा कहा जाता है, लेकिन तब है कि ये गुप्त गंगा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो गंगा अवतरित हो रही हैं वो गर्भगृह में ही हैं और गर्भगृह में ही रहती हैं, नदी रूप में उनका निकास यहाँ नहीं है। आपने देखा होगा कि गुप्त गंगा निकल रही हैं और हम लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से पाइप के द्वारा शिवलिंग पर उस जल का अवतरण कराते हैं। इसके बाद वह शेष जल जाकर के नीचे बावड़ी, जिनको चश्मा कहा जाता है, वहाँ स्टोर होता है, जिसको हम लोग पीने का या पूजन पाठ में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें गुप्त गंगा कहा जाता है, क्योंकि वो गुप्त रूप में है, इनडायरेक्ट रूप में है, नदी रूप में नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं वो ये नील गंगा है, जिन्हें स्थानीय लोग नीरू नाला कहते हैं, लेकिन वो गुप्त गंगा है। अच्छा, ये नील गंगा, वो गुप्त गंगा? हाँ, वो गुप्त गंगा है। नील गंगा इनका नाम है शास्त्रों में, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसे नीरू नाला कहते हैं। नीरू नाला नाला के रूप में, और टट्टी भी कर देते, कुछ पेशाब भी कर देते, कुछ अपना कुछ वस्तुओं के अवशेष भी फेंक देते, नाला रूप में इस्तेमाल लोग करने लगे। जबकि ये गंगा है, जबकि ये नील गंगा है। हकीकत ये है कि ये नील गंगा है, इसका संरक्षण होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हम लोग अपने मंदिर की सीमा तक संरक्षण प्रदान करते हैं, उससे आगे कोई मछली नहीं। हम हमारी सीमा जहाँ तक है हम वहीं तक संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक संरक्षण नहीं होगा तो हमारा वजूद शायद खतरे में आ जाए, हमारी संस्कृति मिटने लगे। जबकि आपने शायद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को सुना होगा, वो कहा करते थे कि यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहाँ से काफी बाकी अभी तलक है, बाकी अभी तलक है, नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो सिकंदर विश्व विजयी की जहाँ तलवार टूटी है, जहाँ चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी है, वही वह देश है जिसका सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण नमन का गीत गाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको संरक्षित करना चाहिए। अब मैं आप लोग मीडिया मैन के द्वारा यह आगे तक भी कहना चाहूँगा, हम अपनी सीमा तक तो किसी को रेत नहीं निकालने देते, मछली नहीं मारने देते, या जहाँ तक हो मलमूत्र का त्याग नहीं करने दिया जाता, जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक हमारे चाहने से नहीं होगा, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है ना। हम सभी मिलकर के अपनी संस्कृति को बरकरार रखेंगे, तभी असंभव हो पाएगा। मनीषानंद गिरी जी। हाँ, मनीषानंद। आई एम ब्लड ऑफ स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आप स्वामी विवेकानंद के परिवार से? मतलब उसी संप्रदाय से। इसी संप्रदाय